नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सचिन सरोज आपका अपने ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पाठशाला 247 पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बेटा ये क्लास है टॉपर सीरीज के सीक्वेंस में एक क्लास अगली आपके लिए। इसमें बेटा हम फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का डेली एक कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट लोग समझेंगे। आज पहला टॉपिक है ये क्लास 10th के यानी प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन का पहला टॉपिक है, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आए हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए क्या क्या करते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है बेटा क्या, तो आप बोलेंगे भैया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, क्लास में, स्कूल में कभी ना कभी आपने ये बात सुनी ही होगी कि भैया एक कोई चिकनी सतह रहती है यानी परावर्तक पृष्ठ रहता है। समतल दर्पण हो या कोई भी परावर्तक पृष्ठ हो, वहां से प्रकाश की किरण जब उस पर पड़ती है तो वो वहां से टकराने के बाद यानी परावर्तित होकर उसी माध्यम में निकल जाती है। क्या बदलता है? बस बेटा उनका बीच का जो है एंगल है, जो वो डायरेक्शन सेम रहता है। यहाँ पे एक फिगर है, आप इसके माध्यम से समझेंगे तो आपको चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, कैसे कैसे भाई? ठीक है, चलो ठीक है। यहां पे देखते हैं, यहां से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ एक परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है। ये क्या है? तो आप बोलेंगे भैया एक परावर्तक पृष्ठ है। ये समतल दर्पण भी हो सकता है या फिर कोई ऐसी सतह हो सकती है जो चमकीली हो, जिससे प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो वो यही चीज है। यहां से प्रकाश की किरण आई, इस बिंदु पर टकराई, यानी इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई और इस माध्यम में निकल गई, यानी जिस माध्यम से आई थी वो उसी माध्यम में निकल गई परावर्तित होकर। यानी जो आने वाली किरण है, ये वाली किरण है, इसको आपतित किरण बोलते हैं बेटा। और ये जो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर जब इधर जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे, इसे ही परावर्तित किरण बोलते हैं। बेटा इनके बीच में एक एंगल बनता है, ये एंगल जो होता है एंगल आई होता है, और ये यहां से यहां तक एंगल जो होता है एंगल आर होता है। एंगल को कैसे लिख सकते हैं भैया? आई एंगल आर। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है? ये नियम आया ही क्यों, हमें क्यों जानना ही पड़ा? उसके पीछे का एक नियम है कि बेटा ऐसा हुआ जबकि किसी सतह पर कोई भी प्रकाश की किरण आती थी और वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में निकल जाती थी, तो उनके बीच एक एंगल बनता था, जिसको क्या बोलते हैं? इसको आपतन कोण बोलते हैं और इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे भैया इसको आपतन कोण बोलते हैं और इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, एक एंगल आई है, एक एंगल आर है, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये जो नॉर्मल लिखा है नॉर्मल, ये नॉर्मल को बेटा क्या बोलते हैं? इस नॉर्मल को अगर बात करें तो अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे भैया अभिलंब बोलते हैं। एक नॉर्मल डाला जाता है किस पॉइंट पर? इनके बीचों बीच। जितना ज्यादा एंगल ई बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एंगल आर भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा एंगल आई यानी आपतन कोण छोटा होगा, उतना ही छोटा परावर्तन कोण होगा। मतलब ये नियम कहता है कि भैया आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यानी और आसान तरीके से इसको समझना चाहें तो उसके लिए भी एक चीज है क्या, कि भैया एंगल आई यानी आपतन कोण बराबर होता है सदैव किसके? एंगल आर यानी परावर्तन कोण के। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है, और यही नियम में ये सिखाता है कि बेटा हमेशा जो है एंगल आई और एंगल आर यानी आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, ठीक है, आप बोलेंगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोफेशनल फार्मूला क्या, आपको डेफिनेशन क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था वो तो आपको समझ में आ गया। आपको जो चाहिए था की पॉइंट वो तो यहां से मिल गया। आप इसको सेम टू सेम एज इट इज जैसे मैंने बताया वैसे भी आप कॉपी में लिख सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। सिर्फ भाषा आपकी सही होनी चाहिए। उसी भाषा को ऐसे लिखा गया कि भैया क्या, जब प्रकाश की किरण क्या जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर या परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है तो वहां से टकराने के बाद ये क्या है? प्रकाश की किरण पूरे उसी माध्यम में मुड़ जाती है जिस माध्यम से वो आती है। इस पूरी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या? इस पूरी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर इस फिगर के माध्यम से मैं समझना चाहूं कि भैया यदि कोई प्रकाश की किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ यानी इस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है या फिर दूसरे उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस पूरी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जानना क्या जरूरी है? जानना ये जरूरी है। यहाँ पे 2 स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में आने वाला है। 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको ये देखने को मिलेगा। ये चीजें तो थी
जो आपको समझनी थी। अब इससे रिलेटेड नियम क्या है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन के बेटा दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है भैया ये जो पॉइंट होता है इसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। कहता है क्या कहता है भैया, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होता है। आप जानते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये वाली भी लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी कि बेटा आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यहां पे इसको अंडरलाइन कर लो, बस चीजें आपके लिए समझ में आ जाएंगी। सेम इसी पे है कि भैया अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि भैया जब भी प्रकाश की किरण, यानी जब भी प्रकाश की किरण कैसे परपेंडिकुलर सतह पे गिरे, परपेंडिकुलर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो भैया जब भी प्रकाश की किरण कैसे परपेंडिकुलर गिर रही है, यहां पे आपत्ति परपेंडिकुलर उस पृष्ठ पर जब भी पड़े तो उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास कह रहा है कि जब भी किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, कैसे अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर आपतित होती है, तब क्या होता है, तब बेटा जो एंगल आई है यानी आपतन कोण बराबर 0 होता है। अब आपतन कोण 0 होगा तो जाहिर सी बात है परावर्तन कोण भी 0 होगा। अर्थात अर्थात भैया अर्थात किरण परावर्तित होकर, यानी किरण परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग से वापस हो जाएगी, यानी जिस मार्ग से प्रकाश की किरण आई है उसी मार्ग से ही वापस हो जाएगी। ये रहा हमारा बता, जिस पथ से वो आती है, जिस रास्ते से आती है और उसी रास्ते से वापस वो लौट जाएगी। ठीक है, तो इस पूरी घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही आपको पहले ही बता दिया, मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है, मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया कि हर दिन डेली टॉपर सीरीज में एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो ये टॉपिक था, आज का ये पॉइंट था, ये था कि भैया प्रकाश का परावर्तन कैसा है, कैसे होता है, उसको समझाइए। तो अगर आपको टॉपर सीरीज में मजा आ रहा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग जो भी हैं या फिर कोई कंफ्यूजन है तो उससे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। ऐसे और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल पाठशाला 247 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।